जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपसे स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आगे इसके पहले प्रश्न पे। इसके पहले प्रश्न में दिया गया है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो सिद्ध कीजिए कि 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया का अंतर 10√3 मीटर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक 15 मीटर ऊंचा खंभा है, एक 15 मीटर ऊंचा खंभा है और इसमें जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है ये पहले 30 डिग्री बन रहा है, पहले 30 डिग्री बन रहा है, फिर उसके बाद में ये 60 डिग्री हो जाता है, फिर उसके बाद में यह 60 डिग्री हो जाता है। इसे हम मान लेंगे बिंदु ए है, बिंदु बी है, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी हो जाएगा। इस दूरी को हम मान लेंगे कि ये आपका x मीटर है और इस पूरी दूरी को हम मान लेंगे कि y मीटर है। यानी जो BC है इसे हम मान लेंगे y मीटर है और जो BD है ये x मीटर है। फिर हम आएंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, चूंकि लंब और आधार की तुलना करना है तो यहां पे सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है AB और आधार है BC तो हो जाएगा AB बटे BC। थीटा का मान क्या है, समकोण त्रिभुज ABC की बात हो रही है तो थीटा का मान 30 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AB को हमने माना है 15 मीटर, यानी AB आपका 15 मीटर दिया गया है। ये स्तंभ की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई है बटे आधार, आधार ये पूरा हो जाएगा y मीटर। आधार BC का मान क्या है, ये हमने माना है y मीटर। तो यहां से tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 15/y। y का मान निकालेंगे तो y आपका 1 से गुणा हो जाएगा तो y एक कम y √3 का 15 से गुणा हो जाएगा तो 15√3, यानी y का मान आएगा 15√3 मीटर। फिर उसके बाद में हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में अब समकोण त्रिभुज ABD में यहां पे भी हम लंब और आधार की तुलना करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है AB और आधार है BD। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब AB का मान दिया गया है 15 मीटर बटे आधार BD को हमने माना है x मीटर। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 15/x, तो ये हो जाएगा x बराबर 15/√3। x का मान क्या आएगा, 15/√3 आएगा। अगर हम यहाँ पे √3 से गुणा और √3 से भाग कर दें तो x बराबर हो जाएगा 15/√3 गुणे √3 बटे √3। तो √3 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो x बराबर आएगा 15 का √3 से गुणा तो ये हो जाएगा 15√3 बटे √3 का √3 से गुणा तो 3, 3 × 15, यानी जो x का मान आएगा ये आएगा 5√3 मीटर। x का मान क्या आएगा, 5√3 मीटर। y का मान आया है 15√3 मीटर। इसमें कहा गया है कि जो छाया है, जो खंबे की छाया है, जब अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया का अंतर 10√3 मीटर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो खंबे की छाया का अंतर यानी हम y - x कर दें तो लिखेंगे खंबे की, अतः खंबे की छाया का अंतर, खंबे की छाया का अंतर बराबर y - x। क्या हो जाएगा, y - x। y का मान है 15√3 माइनस x का मान निकला है 5√3
तो 15√3 से 5√3 जाएगा तो ये बचेगा 10√3, यानी ये छाया का अंतर 10√3 आपका ये प्रूव हो जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, इसे आप नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना था कि एक 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है, एक खंबा है, और उसमें कहा गया कि जो सूर्य का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, फिर कुछ समय बाद ये 60 डिग्री हो जाता है। तो इसमें हम बिंदु P से बिंदु D की दूरी को मानेंगे x मीटर, और बिंदु B से बिंदु C की दूरी को मानेंगे हम y मीटर। यानी जो पहला आपका जो छाया बनेगी उसे हमने x मीटर माना, और दूसरी छाया हमने माना y मीटर। खंबे की ऊंचाई 15 मीटर है। सबसे पहले मानेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लंब यानी AB का मान है 15 मीटर, 15 मीटर रख दिया गया। आधार BC को हमने माना y मीटर, तो यहाँ पे y हो जाएगा। थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 15/y। यहाँ से हम y के मान को निकालेंगे तो आएगा 15√3 मीटर। फिर उसके बाद में हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे भी हम tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, लंब बटे आधार। लंब है AB यानी 15 मीटर, और आधार BD जिसको हमने x मीटर माना। तो यहाँ से tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर 15/x। x का मान निकालेंगे तो आएगा 15/√3। यहाँ पे हम √3 से गुणा और √3 से भाग कर सकते हैं। 15 का √3 से गुणा 15√3 हो जाएगा, बटे में √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा। 3 से 15 काटेंगे तो आएगा 5√3, यानी x का मान आएगा 5√3। अब इसमें छाया का जो अंतर है ये हो जाएगा y माइनस x। पहले की छाया y है, दूसरे की छाया x है, तो y माइनस x जब हमने छाया का अंतर निकाला तो 15√3 माइनस 5√3 ये आ जाएगा 10√3, और यही हमें सिद्ध करना था कि खंबे की छाया का अंतर 10√3 होगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंबे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंबे के एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंबे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक 5 मीटर ऊंचा बिजली का खंबा है और उसके पास से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसमें हम मानेंगे ये आपका एक 5 मीटर ऊंचा बिजली का खंबा है, और बिजली के खंबे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये आपकी एक मीनार है। इसके पाद से मीनार के जो शीर्ष का उन्नयन कोण है ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है
60 डिग्री। कितना बनना है? 60 डिग्री बनना है। फिर कहा गया कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। यानी जो खंबे का शीर्ष है यहां से जो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है ये बन रहा है 30 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो हम मीनार की ऊंचाई को मान लेंगे कि ये आपकी h मीटर हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी h मीटर। इसे मान लेंगे बिंदु A, बिंदु B और ये बिंदु C और ये बिंदु D और ये E हो जाएगा। यानी एक 5 मीटर ऊंचा खंबा है, बिजली का खंबा है। इसके पाद से जो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। फिर जो खंबा है उसके शीर्ष से जब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बनाया जा रहा है, जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनना है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि जो EC है ये पैरेलल है DB के। जो EC है ये पैरेलल है DB के, इसलिए जो EC का मान होगा वही मान आपके DB का हो जाएगा। यानी ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगा। DB भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि EC बराबर DB कितना हो जाएगा? ये 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि ये पूरी दूरी जो AB है इसको हमने h माना है और उसमें जो DB है ये 5 मीटर है, तो AD को हम मान सकते हैं x मीटर। AD को क्या मान सकते हैं? AD को हम मान सकते हैं x मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है AB और आधार है BC। थीटा का मान क्या है? समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AB को हमने माना है h। AB को क्या माना है? h माना है बटे BC। BC आपका BC ही रहेगा। यहां से tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर h बटे BC। क्या हो जाएगा? h बटे BC। अब जो h है इसे हम लिख सकते हैं 5 + x। h मीटर को क्या लिख सकते हैं? h मीटर को लिख सकते हैं 5 + x। यानी जो AB है ये AD और DB के योग से बनेगा। यानी √3 बराबर h को हम लिख सकते हैं AD + DB बटे BC। तो ये हो जाएगा √3 बराबर AD का मान है x प्लस DB का मान है 5 बटे BC। तो BC के मान को अगर हम निकालें तो BC बराबर हो जाएगा x + 5 बटे में √3। BC बराबर क्या हो जाएगा? x + 5 बटे √3। अब हम देखेंगे BC ये ED के पैरेलल है, तो जो मान BC का निकलेगा, जैसे BC का मान निकला है x + 5 बटे √3, तो यही मान आपके ED का हो जाएगा। यानी ED भी हो जाएगा x + 5 बटे √3। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ADE में। समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब इसमें हो जाएगा AD बटे आधार हो जाएगा ED। थीटा का मान क्या है? थीटा का मान 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AD। AD को हमने माना है x बटे आधार ED का मान है x + 5 बटे √3। अब इसके बाद में tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर √3 का x से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये उलट जाएगी संख्याएं, तो ये हो जाएगा √3x बटे x + 5। अब इतना आप लोग नोट करें, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में इसका हम तिर्यक गुणा करवाएंगे, तो x + 5 का 1 से गुणा, ये हो जाएगा x + 5 बराबर
√3 का √3 x से गुणा, तो √3 का √3 से गुणा, ये हो जाएगा 3 इंटू में x है तो x हो जाएगा, यानी x प्लस 5 का 1 से गुणा, x प्लस 5 √3 का √3 से गुणा, तो 3 इंटू में x है तो x लगा देना है। अब x को एक साइड में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर 3x माइनस x, ये x इधर प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 5 बराबर 3x से 1x जाएगा तो बचेगा 2x, यानी x बराबर 5/2, काटेंगे तो x का मान आएगा 2.5, x का मान आ जाएगा 2.5। अब मीनार की ऊंचाई यानी AB का मान निकालना है, तो AD का मान पता चल गया 2.5 मीटर, और जो DB है ये 5 मीटर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 में 2.5 जोड़ेंगे 7.5, ये आपके मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई यानी AB बराबर ये हो जाएगा AD प्लस DB, तो AD का मान यानी x का मान ये निकला है 2.5 प्लस DB का मान है 5, तो ये हो जाएगा 7.5, कितना 7.5 मीटर, यानी जो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 7.5 मीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हम मान लेंगे कि h मीटर है, जिसकी ऊंचाई मान लेंगे h मीटर है। इसी के क्षैतिज तल पर एक बिंदु O है, जहां से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये 15 डिग्री है। फिर जब हम मीनार की ओर 80 मीटर चलते हैं, जब बिंदु O से मीनार की ओर 80 मीटर चलते हैं तो जो उन्नयन कोण बनता है ये आपका 30 डिग्री हो जाता है। तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी मीनार के क्षैतिज तल पर जो बिंदु O है वहां से उन्नयन कोण बन रहा है 15 डिग्री। लेकिन जब हम बिंदु O से मीनार की ओर 80 मीटर चलते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। इसे हम मान लेंगे बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु O है, और इसे मान लेंगे बिंदु C। फिर इसके बाद में जो B से C की दूरी है इसे हम मान लेंगे x मीटर। B से C की दूरी को हम मान लेंगे x मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABC पे, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार का संबंध होता है tan थीटा से, यानी यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है AB और आधार का मान है BC। थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AB को हमने माना है मीनार की ऊंचाई h मीटर माना है, बटे BC को हमने माना है x मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x। यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये आएगा √3h मीटर। क्या आएगा? x का मान आ जाएगा √3h मीटर। फिर इसके बाद में हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABO में। फिर इसके बाद में हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABO में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है AB और आधार हो जाएगा OB। थीटा का मान क्या है? थीटा का मान अब हो जा रहा है 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 15 डिग्री बराबर AB को हमने माना है मीनार की ऊंचाई h मीटर बटे OB। OB हो जाएगा OC प्लस BC।
OB को हम लिख सकते हैं OC प्लस CB कहें या BC कहें। tan 15 निकालने के लिए हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan A माइनस B बराबर H बटे OC का मान है 80 और BC का मान है, हम कहें CB का मान ये है X। फिर इसके आगे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x और h का जो संबंध निकला है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, x बराबर आया है √3h। अब इसके बाद में यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे tan a माइनस b। तो tan a माइनस b का सूत्र होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा tan a के स्थान पे 45 डिग्री, तो tan a मतलब tan 45 डिग्री माइनस tan b के स्थान पे है 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan a का मान है 45 डिग्री इंटू tan b का मान है 30 डिग्री। यानी यहां पे सूत्र लगाना है tan a माइनस tan b। tan a माइनस b का सूत्र होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है बराबर h बटे 80 प्लस x है। अब इसके आगे इसे सॉल्व करेंगे तो tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान 1 इंटू tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 प्लस x। यहाँ पे जिसके अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पे हम 1 मानेंगे। √3 और 1 कैल्शियम, ये हो जाएगा √3 का 1 से गुणा √3 माइनस 1 का 1 से गुणा 1 बटे, यहाँ पे √3 और 1 कैल्शियम √3 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 बटे √3 से 1 बटे √3 ही हो जाएगा। √3 का गुणा 1 से तो √3 प्लस 1 का गुणा 1 से तो 1, यानी यहाँ पे 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 बटे √3 लिखा हुआ है। √3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा √3, फिर √3 का 1 से गुणा कराएंगे √3 और 1 का 1 से गुणा ये 1 हो जाएगा बराबर h बटे 80 प्लस x। यहाँ पे देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 बराबर h बटे 80 प्लस x। फिर इसके बाद में देखेंगे ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 बराबर h बटे 80 प्लस x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू 80 प्लस x बराबर h इंटू √3 प्लस 1। गुणा करवाएंगे, √3 का 80 से गुणा तो हो जाएगा 80 √3 का x से गुणा तो प्लस का √3x हो जाएगा, माइनस 1 का 80 से गुणा तो माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस 1 का प्लस x से गुणा तो माइनस का x हो जाएगा बराबर √3 का h से गुणा तो हो जाएगा √3h प्लस h का 1 से गुणा तो हो जाएगा h। यहाँ पे हम देखेंगे कि x का मान निकला था √3h, x का मान क्या निकला था √3h निकला था, तो x के स्थान पे हम रख सकते हैं √3h। तो ये हो जाएगा 80 √3 प्लस √3 x के स्थान पे हो जाएगा, x के स्थान पे हो जाएगा √3h इंटू में है माइनस 80 और x के स्थान पे हो जाएगा √3h बराबर √3h प्लस का h। 80 √3 x के स्थान पे √3h रख दिया गया, फिर माइनस का 80 माइनस x के स्थान पे √3h रख दिया गया बराबर √3h प्लस का h। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ये हो जाएगा 80 √3 का √3 से गुणा तो हो जाएगा 3 इंटू h माइनस 80 फिर माइनस का √3h बराबर √3h प्लस का h।
h वाले पदों को एक साइड में कर लेंगे और संख्या को एक साइड में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस का 80 एक साइड बराबर ये √3h है प्लस में h है माइनस √3h इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का √3h, फिर उसके बाद में ये प्लस 3h इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3h। क्या हुआ यहाँ पे 80 और 80√3 को हमने एक साइड में रखा, यहाँ पे √3h प्लस h पहले से था, ये √3h प्लस h, फिर माइनस √3h को हम इधर लाएंगे प्लस का √3h हो जाएगा, प्लस 3h इधर आएगा तो माइनस का 3h हो जाएगा। यहाँ पे हमें कॉमन नजर आ रहा है 80, यहाँ पे हम 80 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1, क्या बचेगा बचेगा √3 माइनस 1। फिर इधर हम देखेंगे ये हो जाएगा √3h तो ये हो जाएगा 2√3h 2√3h। फिर हम देखेंगे h से 3h चला जाएगा तो माइनस का 2h, क्या बचेगा माइनस का 2h बचेगा, माइनस का 2h बचेगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे यहां पे सॉल्व कर देंगे 80 इंटू √3 माइनस 1 बराबर, यहां पे हमें कॉमन नजर आ रहा है 2h कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1, क्या बचेगा √3 माइनस 1, 2h कॉमन ले लेंगे 2h कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा, माइनस यहाँ पे दोनों चीज कॉमन है तो बचेगा 1, √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कट जाएगा तो ये आएगा 80 बराबर 2h। यहां से जब हम h निकालेंगे तो आएगा 80/2, 2 से 80 काटेंगे 40, यानी जो h का मान आएगा ये आ जाएगा 40 मीटर। h क्या आ जाएगा h आ जाएगा 40 मीटर। और h हमने माना था मीनार की ऊंचाई, तो हम लिख सकते हैं अंत में अतः मीनार की ऊंचाई ये आ जाएगी 40 मीटर, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। उस बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की के दूरी तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि टीले की ऊंचाई k इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक टीला है और इस टीले का जो समतल पे स्थित उन्नयन कोण बन रहा है, इस टीले के क्षैतिज समतल पे स्थित जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है ये थीटा बन रहा है। फिर कहा गया उस बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने पर, यानी ये पूरा आपका एंगल बन रहा है थीटा, इसे हम बाहर दिखा रहे हैं इस तरीके से। फिर यहां से कहा गया है कि फाई के कोण पे, इस बिंदु से फाई के कोण पे जब हम के दूरी तय करते हैं, इस बिंदु से फाई के कोण पे, यानी ये आपका जो कोण बनेगा ये फाई कोण बनेगा। जब हम के दूरी तय करते हैं, ये आपकी दूरी के हो जाती है, तब जो टीले का उन्नयन कोण बनता है ये अल्फा हो जाता है। क्या हो जाता है तब ये जो कोण बनता है ये अल्फा हो जाता है। फिर से एक बार समझिएगा, इसे हम मानेंगे बिंदु ए, ये बिंदु बी हो जाएगा, बिंदु सी हो जाएगा, यहाँ पे इसे हम मानेंगे बिंदु डी और ये बिंदु ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक टीला है, मान लेते हैं कि ए बी एक टीला है और इसके क्षैतिज समतल पे स्थित एक बिंदु सी से जो टीले का उन्नयन कोण बन रहा ये पूरा आपका बन रहा था थीटा। फिर कहा गया इस बिंदु से जब हम फाई डिग्री के कोण पे या फाई के कोण पर के दूरी तय करते हैं तो जो टीले का उन्नयन कोण बनता है ये अल्फा बनता है। और हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि जो टीले की ऊंचाई इसे हम मानेंगे h मीटर है, ये पूरी ऊंचाई टीले की क्या हो जाएगी, इसे हम मान लेंगे h मीटर है। और इसे हमें सिद्ध करना है k इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा के इक्वल।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि बिंदु डी से अगर हम बीसी पर एक लंब रेखा खींचे, इसे हम मान सकते हैं डी एफ मान सकते हैं, यानी डी एफ हमने बीसी पर लंब खींच दिया। फिर हम देखेंगे कि ये पूरी दूरी आपकी एच मीटर है, तो इसे हम मान सकते हैं कि ये एक्स मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स मीटर हो जाएगा। ईबी ये डीएफ के पैरेलल है, तो जितना मान ईबी का होगा उतना ही मान आपका डीएफ का भी हो जाएगा, यानी ये भी एक्स मीटर हो जाएगा, एक्स मीटर हो जाएगा। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज डीएफसी में, क्योंकि ये जो डीएफ है ये बीसी पर लंब है, ये कोण बनाएगा 90 डिग्री का। इस तरीके से डीएफसी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज डीएफसी में, समकोण त्रिभुज डीएफसी में यहां पे कर्ण का मान पता है, हम आधार के मान को निकालेंगे, यानी सीएफ के मान को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, थीटा की जगह पे क्या है? फाई है, हो जाएगा कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां पे आधार है सीएफ बटे कर्ण क्या है? कर्ण है डीसी या हम कहें सीडी। तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा, कॉस फाई बराबर सीएफ बटे सीडी, और सीडी का मान है के। सीडी का मान क्या है? के है। तो यहां से हम सीएफ का मान निकालेंगे तो आएगा के इंटू कॉस फाई। सीएफ का मान आएगा के इंटू कॉस फाई। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में हम आएंगे साइन फाई पे। तो साइन फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब है डीएफ और कर्ण है डीसी या हम कहें सीडी। तो ये हो जाएगा डीएफ बटे सीडी। तो साइन फाई बराबर डीएफ, डीएफ का मान है एक्स मीटर बटे सीडी, सीडी का मान है के। सीडी का मान क्या है? सीडी का मान है के। तो यहां से जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये आएगा के इंटू साइन फाई। क्या आएगा? के इंटू साइन फाई आएगा, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने देखा कि AB एक टीले की चोटी है, जो बिंदु A है टीले की चोटी है, और ये AB टीले की ऊंचाई है। यहाँ पे इसके क्षैतिज समतल पर स्थित एक बिंदु C है, जहां से टीले के शीर्ष का उन्नयन कोण बनता है थीटा। फिर कहा गया कि इस बिंदु से जब हम 5 डिग्री के कोण पर के दूरी तय करते हैं तो जो टीले का उन्नयन कोण होता है ये अल्फा हो जाता है। हमें इस टीले की ऊंचाई जो h है इसे k इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा के इक्वल प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम बिंदु D से जो BC है इस पर एक लंब रेखा खींच देते हैं, DF एक लंब रेखा खींच देते हैं। पूरी दूरी h है, EB को हम मानेंगे x मीटर, और जब EB x मीटर हो जाएगा तो AE हम निकाल सकते हैं, ये आएगा h माइनस x मीटर। AE हम निकाल सकते हैं h माइनस x मीटर। पूरे से इतना माइनस कर देंगे तो इतना आपका निकल आएगा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे CF यानी आधार है, और जो DC है यहाँ हम क्या है CD, ये कर्ण है। तो यहां से हम फार्मूला लगाएंगे cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है CF और कर्ण है CD। यहाँ पे D को थोड़ा सा बड़ा बना देना है, D है। फिर हमने देखा कि CD का मान यहाँ पे K दिया गया है, तो CD के स्थान पर क्या रखेंगे? K रखेंगे। इस तरीके से CF का मान आ जाएगा K इंटू कॉस फाई, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम आएंगे जो आपका समकोण त्रिभुज DFC है, इसी में साइन थीटा बराबर हम लंब बटे कर्ण कर देंगे। लंब है DF और कर्ण है CD। तो DF का मान क्या है? x मीटर है, क्योंकि जो EB है ये DF के इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है। तो DF का मान x और CD का मान k है। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे, k इंटू साइन फाई आएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर इसके बाद में हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे त्रिभुज AED में। यानी CF का मान निकला है k इंटू कॉस फाई
और जो x का मान निकला है, x का मान निकला है, इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं k इंटू साइन फाइव, k इंटू साइन फाइव। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज AED में। तो समकोण त्रिभुज AED में, AED में समकोण त्रिभुज AED में यहां पे हम देखेंगे लंब यानी AE हमने x माइनस s माना है, h माइनस x माना है, और जो आधार है जो DE है ये आपके FB के बराबर होगा, क्योंकि जो FB है ये DE के पैरेलल है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, अब थीटा के स्थान पर क्या है, अल्फा है, तो हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है AE और आधार है DE, DE। तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर AE, AE को हमने माना है h माइनस एक्स, क्या माना है, h माइनस एक्स माना है, अपॉन जो DE है ये आपका FB के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE के स्थान पर FB। तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर h माइनस एक्स, x का मान हमने क्या निकाला, k साइन फाइव, तो x के स्थान पे हम लिख सकते हैं k साइन फाइव, क्या लिखेंगे, k साइन फाइव अपॉन FB, क्या लिखेंगे, अपॉन में FB लिखेंगे। यहां से जब हम FB के मान को निकालना चाहें तो ये हो जाएगा FB बराबर h माइनस k साइन फाइव बटे tan अल्फा, क्या हो जाएगा, FB बराबर h माइनस k साइन फाइव अपॉन tan अल्फा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी जो FB का मान निकला है ये निकला है h माइनस k साइन फाइव बटे tan अल्फा, tan अल्फा। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में यहां पे ये पूरा कोण आपका थीटा है, तो यहाँ पे लंब और आधार की तुलना करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है AB है, आधार BC है, तो हो जाएगा AB बटे BC, tan थीटा बराबर AB, AB का मान क्या है, AB को हमने माना है h बटे BC, ये BC हो जाएगा CF प्लस FB, ये हो जाएगा CF प्लस FB। अब CF के मान को हमने निकाला K cos फाइव, क्या निकाला, K cos फाइव, और जो FB है इसका मान निकला है h माइनस k इंटू साइन फाइव अपॉन tan अल्फा। तो इनके मानों को रख देना है, CF अपॉन FB के मानों को रख देना है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर h अपॉन CF का मान है, CF का मान है K cos फाइव प्लस FB का मान है h माइनस k साइन फाइव बटे tan अल्फा, क्या है, बटे tan अल्फा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 मानेंगे, और यहाँ पे tan अल्फा और 1 का एलसीएम लेंगे और इसके आगे से सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा tan थीटा बराबर h अपॉन tan अल्फा और 1 का एलसीएम हो जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा का k cos फाइव से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा k cos फाइव इंटू tan अल्फा प्लस h माइनस k
साइन फाई एच माइनस के साइन फाई अपॉन में आपका tan अल्फा हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे h अपॉन tan अल्फा का k cos फाई से गुणा तो k cos फाई इंटू tan अल्फा, और 1 का h माइनस के इंटू साइन फाई से गुणा तो h माइनस के इंटू साइन फाई। फिर इसके बाद में हम देखेंगे यहां से हम h के मान को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? h के मान को निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से, यानी tan थीटा से। तो ये हो जाएगा h बराबर tan थीटा और इंटू में आ जाएगा k cos फाई इंटू tan अल्फा प्लस h माइनस के साइन फाई बटे tan अल्फा, ये मान आ जाएगा k का। फिर इसके बाद में हम जो tan थीटा है इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू k cos फाई इंटू tan थीटा, और फिर आपका जो tan अल्फा है इसको लिख देंगे tan अल्फा प्लस tan थीटा का h से गुणा तो ये हो जाएगा h tan थीटा, फिर tan थीटा का k साइन फाई से गुणा तो हो जाएगा माइनस का k साइन फाई और इंटू में tan थीटा अपॉन tan अल्फा, यानी यहाँ पे क्या हुआ tan थीटा का k cos फाई इंटू tan अल्फा से गुणा तो हो जाएगा k cos फाई इंटू tan थीटा tan अल्फा, tan थीटा का h से गुणा h tan थीटा, फिर tan थीटा का k साइन फाई से गुणा तो हो जाएगा k साइन फाई इंटू tan थीटा अपॉन में tan अल्फा। फिर इसके बाद में जो tan अल्फा है इसका h से गुणा करवा देंगे, tan अल्फा का h से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा h tan अल्फा बराबर k cos फाई इंटू tan थीटा इंटू tan अल्फा प्लस h tan थीटा माइनस k साइन फाई इंटू tan थीटा। यहाँ पे हम देखेंगे h tan अल्फा और यहाँ पे h tan थीटा, इन दोनों को एक साइड में कर लेंगे, यानी इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। लिख सकते हैं h tan अल्फा प्लस का h tan थीटा इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का h tan थीटा हो जाएगा बराबर k cos फाई इंटू tan थीटा इंटू tan अल्फा, फिर ये आपका इधर चला गया है तो बचेगा यहाँ पे माइनस का k इंटू साइन फाई इंटू tan थीटा। यहाँ पे h कॉमन नजर आ रहा है, h कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा tan अल्फा माइनस tan थीटा। यहाँ पे हमें कॉमन नजर आ रहा है k और tan थीटा, k और tan थीटा कॉमन नजर आ रहा है तो k इंटू tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos फाई इंटू tan अल्फा माइनस k इंटू tan थीटा, ये कॉमन हो गया तो बचेगा साइन फाई। क्या बचेगा? साइन फाई बचेगा। k tan थीटा इंटू कॉस फाई इंटू tan अल्फा माइनस साइन फाई बचा है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि यहां से हम h के मान को निकालेंगे तो h बराबर जो tan अल्फा माइनस tan थीटा है ये इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चलाएगा, यानी h का मान हो जाएगा k इंटू tan थीटा इंटू कॉस फाई tan अल्फा माइनस साइन फाई बटे tan अल्फा माइनस tan थीटा। अब इतना आप लोग नोट कर ले, फिर इसके आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में यहां पे हम देखेंगे कि जो tan अल्फा है इसको हम लिख सकते हैं 1 cot अल्फा, और जो tan थीटा है इसे लिख सकते हैं 1 cot थीटा।
यानी ये हो जाएगा H इक्वल टू के tan थीटा इंटू cos फाई tan अल्फा माइनस साइन फाई ब्रैकेट क्लोज अपॉन tan अल्फा को हम लिख सकते हैं, tan अल्फा को लिख सकते हैं 1 cot अल्फा माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं 1 cot थीटा। फिर इसके आगे देखेंगे cot अल्फा और cot थीटा का जो एलसीएम है ये हो जाएगा cot अल्फा इंटू cot थीटा, cot अल्फा इंटू cot थीटा। पहले अंश हम नोट कर लेंगे, अंश में है k tan थीटा इंटू cos फाई इंटू tan अल्फा माइनस साइन फाई अपॉन, अब हम एलसीएम लेंगे cot अल्फा और cot थीटा का, तो ये हो जाएगा cot अल्फा इंटू cot थीटा का 1 से गुणा तो हो जाएगा cot थीटा माइनस cot अल्फा का 1 से गुणा तो ये हो जाएगा cot अल्फा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ये जो आपका cot अल्फा इंटू cot थीटा है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे का बटा है, या दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि 1 cot अल्फा इंटू 1 cot थीटा को हम बाहर ले लें, यानी H बराबर k tan थीटा इंटू cos फाई इंटू tan अल्फा माइनस साइन फाई अपॉन 1 अपॉन cot अल्फा इंटू 1 अपॉन cot थीटा, इसको हम बाहर ले लें, यानी लिख सकते हैं 1 cot अल्फा इंटू 1 cot थीटा और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं cot थीटा माइनस cot अल्फा, cot थीटा माइनस cot अल्फा, यानी अंश आपका वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे cot अल्फा cot थीटा को हम बाहर कर लें, 1 cot अल्फा 1 cot थीटा इस तरीके से, और ब्रैकेट में cot थीटा माइनस cot अल्फा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि 1 cot अल्फा ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा H इक्वल टू के इंटू tan थीटा इंटू cot अल्फा, और जो 1 cot थीटा है इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा ब्रैकेट में cos फाई इंटू tan अल्फा माइनस साइन फाई ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा, ये cot अल्फा ऊपर चला गया यहाँ पे आ गया, और 1 cot थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा ब्रैकेट में cot थीटा माइनस cot अल्फा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जो cot अल्फा है इसका ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट में cos फाई इंटू tan अल्फा, cot अल्फा का अंदर गुणा हो जाएगा तो इंटू में cot अल्फा माइनस साइन फाई, और cot अल्फा का अंदर गुणा तो हो जाएगा cot अल्फा बटे cot थीटा माइनस cot अल्फा। क्या हुआ है, cot अल्फा का अंदर गुणा कराएं तो cos फाई पहले से था, tan अल्फा पहले से था, इंटू में cot अल्फा आ गया, cot अल्फा का sin फाई से गुणा तो sin फाई इंटू cot अल्फा। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो आपका cot अल्फा है इसे हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, और 1/tan अल्फा से tan अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे ये लिखेंगे k इंटू cos फाई इंटू tan अल्फा, cot अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा माइनस साइन फाई इंटू cot अल्फा ब्रैकेट क्लोज अपॉन cot थीटा माइनस cot अल्फा, tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा H बराबर k इंटू cos फाई माइनस, ये tan अल्फा आपका कैंसिल हो गया, cos फाई का 1 से गुणा cos फाई हो जाएगा माइनस साइन फाई इंटू
कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि h इक्वल टू जो टीले की ऊंचाई है यानी जो h आएगा ये आएगा k इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इसे अब आप नोट करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में किया क्या गया है एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि एक जो टीला है उसका जो उच्चतम बिंदु है या हम कहें शिखर बिंदु, ये बिंदु ए है। ए बी टीले की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया। कहा गया है कि इसके क्षैतिज समतल पर एक बिंदु सी है जहां से थीटा उन्नयन कोण बन रहा है। फिर इस बिंदु से जब हम फाई डिग्री के कोण पे या फाई के कोण पर के दूरी चलते हैं तो जो इसका उन्नयन कोण होता है ये अल्फा बन जाता है। और हमें सिद्ध करना था कि जो टीले की ऊंचाई आ रही है ये के इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने डी से एफ डीएफ यानी बीसी पे डीएफ एक लंब डाला। फिर लंब डालने के बाद में हमने देखा कि डी एफ सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहां से हमने आधार का मान निकाल लिया, CF का मान निकाल लिया k cos फाई। फिर उसके बाद में हमने इसी समकोण त्रिभुज DFC में साइन थीटा लगाया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां से हमने x का मान निकाला k sin फाई। फिर उसके बाद में जब हमें CF का मान पता चल गया फिर हम आए समकोण त्रिभुज AED पे। AED में हमने देखा कि जो DE है ये FB के पैरेलल है या FE के समांतर है। तो जितना मान FB का होगा उतना ही मान आपका DE का होगा। फिर इसमें हमने DE के मान को निकाला यानी FB के मान को निकाला। जब FB का मान पता चल गया फिर हमारे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में लंब आपका S था और जो आधार था ये BC था। BC को निकालने के लिए CF और FB को जोड़ा गया। फिर जोड़ने के बाद में इसको हमने हल किया और हल करने के बाद में जो ऊंचाई है टीले की वो इतनी आ गई यानी प्रूव हो गया। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।